हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रैम वर्सेस रोम के बारे में। तो यहाँ पे रैम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, रोम और रोम के कार्यों को समझेंगे और इनमें क्या अंतर है उसको भी हम जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, आपको रैम और रोम के बारे में सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम। तो रैम जो होती है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। रैम अलग अलग टाइप की भी हो सकती है, जरूरी नहीं किस तरह से, छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अलग अलग रैम होती हैं। इस तरह से रोम कुछ इस तरह की चिप टाइप का होता है, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रैम के बारे में डेडिकेटेड, तो रैम की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम में आया तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हम आपके सामने डिस्कस करते हैं इस बारे में। जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि रैम में डेटा ज़्यादा समय तक या परमानेंटली सेम नहीं रहता है, इसमें कुछ समय के लिए डेटा स्टोर होता है, यानी कि कैसी एक अस्थायी मेमोरी है, स्थायी डेटा इसमें नहीं रहता है, पहली चीज़। दूसरा, रैम को एक वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है जिसमें डेटा बदलता रहे, मतलब इसमें फिक्स नहीं होता डेटा, यानी कि वही बात है कि अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल बोलें, बात एक ही है। दूसरी बात करें हम, रैम का कार्य वर्तमान में मॉनिटर पर दिख रहे सभी डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करना होता है। देखिए फिर से वही बात है कि रैम का काम क्या है, स्क्रीन पर, वर्तमान में मॉनिटर पर या स्क्रीन पर जो भी दिखाई देता है वो डेटा जिस पे भी दिखाई देता है वो स्टोर होता है रैम पर, और रैम से ही हमें दिखाई देता है। रैम में डेटा कहाँ से आता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आ सकता है, चाहे रोम से, चाहे हार्ड डिस्क से, या किसी भी और दूसरे रिसोर्सेज से, बट डेटा आता कहाँ पे है, रैम पर, और फिर आपको दिखाई देता है मॉनिटर पे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं रैम कंप्यूटर की आंखें होती हैं जिससे उसे दिखाई देता है। और बात करते हैं हम, रैम में डेटा जब तक होता है जब तक कि स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो मैंने नहीं बताया। प्रोग्राम को क्लोज करने या कंप्यूटर को बंद होने की दशा में रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है, और जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब डाटा हार्ड डिस्क से वापस रैम पर आ जाता है। इस बात का मतलब ये कि अगर लाइट ऑफ हो जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो रैम पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, रैम में कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी बात करते हैं, रैम का एक साइज़ भी होता है, जैसे कि 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, इस तरह से स्टोरेज में आती है रैम। जितने ज़्यादा GB रैम होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर फास्ट नहीं चलेगा। ज़्यादा रैम होने पे हम एक साथ बहुत सारे काम कर पाएंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर पे मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो आप भी कंप्यूटर में रैम होनी चाहिए ज़्यादा। अगर कम रैम है तो भी आपका कंप्यूटर बढ़िया चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा बड़े या फिर एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में, आप अगर कंप्यूटर पे यूट्यूब चला रहे हैं और आप साथ में चाहते हैं अपना गाना भी पीछे चले, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हो और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहे, या फिर आप MS वर्ड चला रहे हैं या कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक टाइम पे MS वर्ड चला रहे हैं, एक टाइम पे गाना भी चल रहा है, एक टाइम पे गेम भी चल रहे हैं, तो तीनों चार चीज़ें अगर एक साथ करना चाहते हैं तो ज़रूरी है रैम ज़्यादा हो। अगर रैम कम होगी तो आप एक साथ सारा चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप मान लो ओनली MS ऑफिस ही आपको यूज़ करना और कुछ यूज़ नहीं करना, तो 1 GB 2 GB रैम सफिशिएंट है। बट अगर कोई हैवी गेम आप खेलना चाहते हैं जो लोड होते से ज़्यादा रैम चाहिए उसको, क्योंकि वो बड़ा गेम है, तो उसके लिए आपको रैम ज़्यादा क्षमता की चाहिए होती है। तो यहाँ पर रैम के कई टाइप होते हैं। जनरली दो टाइप हम देखने को मिलते हैं, पहला है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी मतलब होता है डायनेमिक रैम। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हो डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम थोड़ी महंगी होती है, इसमें डेटा कुछ समय तक स्थिर भी रहता है, जिसे हटाया जा सकता है लेकिन स्थिर रहता है, और डायनेमिक रैम में डेटा हमेशा बदलता रहता है। अब बात करते हैं हम रोम की। रोम क्या होती है, तो रोम भी एक तरह की मेमोरी है, लेकिन रोम, जैसे कि हम अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो ये निकल के आता है कि रोम अस्थायी नहीं है, एक स्थायी मेमोरी है। मतलब इसमें अगर डेटा रखते हैं तो परमानेंटली सेव रहता है, डिलीट नहीं होता है। दूसरी चीज़ की बात करें, रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब जैसे उसे वोलेटाइल बोलते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल या स्थायी, बात एक ही है। फिर हम बात करते हैं रोम में प्रोग्राम जब तक एक बार लोड हो जाए तो इस प्रोग्राम को हटाया नहीं जा सकता, मतलब रोम के अंदर जो डेटा रखा जाता है उसे हटाया नहीं जा सकता, जबकि रैम में डेटा हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल में पेंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो पेंट में जो आप पेंटिंग कर रहे हैं, जो भी पेंटिंग आप कर रहे हैं, और अगर इस पेंटिंग को आप सेव नहीं करते तो ये वर्तमान में कहाँ सेव है, रैम पर, लेकिन जैसे आप क्लोज कर देंगे रैम से डेटा हट जाएगा। बट रोम का काम क्या होता है, इसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है, इसे हटाया नहीं जा सकता। इसको कैसे यूज़ करते हैं आप यूज़ नहीं करते, सिस्टम खुद यूज़ करता है। किस तरीके से, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो रोम का कार्य क्या है, अब पढ़िए। कंप्यूटर ऑन होते समय रोम में सेव प्रोग्राम लोड होकर रैम पर आ जाते हैं। फिर बूटिंग के समय बायोस को चेक करता है। बायोस का मतलब यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर जब आपका स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के समय डेटा रोम से कहाँ पे लोड हो जाता है, रैम पर। कौन करता है, CPU, यानी प्रोसेसर क्या करता है, रोम में जो प्रोग्राम पहले से इनवैलिड सेव है, मैन्युफैक्चर द्वारा बनाया गया है,
वो डेटा सेव होता है रोम पे और रोम से कहाँ आता है, रैम पे, और फिर हमें वो टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या चेक करता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सही से कनेक्ट है या नहीं। अगर सभी डिवाइस ठीक से जुड़ी होती हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, और अगर जुड़ी नहीं होती तो कंप्यूटर एक चेतावनी दे देता है, जैसे कीबोर्ड नॉट प्रेजेंट, सीपीयू फैन नॉट वर्किंग या हार्ड डिस्क नॉट कनेक्टेड। इस तरह के एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो रोम की मदद से ही प्रोग्राम रन होकर दिखाई देते हैं। और इसके बाद हम बात करें, यही कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और रैम भी होती है, ये तो हम जानते हैं। रोम 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो रोम के होते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऐसी रोम जिसमें प्रोग्राम लिखा जा सकता है उसे प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। बट अभी मैंने बोला लिखा नहीं सकते, हाँ लिख नहीं सकते, बट इस तरह के कुछ टाइप्स हैं इसके जिसमें हम लिख भी सकते हैं, जैसे पी रोम। नॉर्मली अगर आप देखेंगे एक रोम के अंदर किसी ने प्रोग्राम तो लिखा ही होगा ना, तो एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद उसमें नहीं लिख सकते, कहने का मतलब ये होता है। इसी तरह से ई पी रोम की बात करें तो ऐसी रोम जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और लिखे प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है इरेज करना, लेकिन हम इरेज कर सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं कर सकते। और तीसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से इरेज किया जाता है इसमें, और फिर प्रोग्राम लिख के इसको रीड किया जा सकता है। इस तरह की रोम को हम ई पी रोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया रैम और रोम के अंतर के बारे में। अब हम बात करते हैं आखिर इनकी फंक्शनलिटी कैसे काम करती है वो भी, ताकि आप कभी भी इसको भूलने में दिक्कत ना आए। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हम सभी जानते हैं अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में एक तो होती है आपके पास रैम, ठीक है, यानी रैम होती है। तो रैम किस तरह की होती है वो आपको पता ही, छोटी या बड़ी, इस तरह से रैम आपको देखने को मिलती है। दूसरा, इसी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, इसी कंप्यूटर के अंदर होती है क्या, एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क वो होती है, इसमें सारा डेटा सेव होता है, ठीक है। और तीसरा जो उसके अंदर होता है वो होता है रोम। रोम वो होता है जो मैन्युफैक्चर द्वारा इसमें पहले से इनविलिड करके लगाई जाती है। इसे आप एक्सटर्नली अलग से फिट नहीं कर सकते, ये मदरबोर्ड के साथ इनविलिड आती है, जबकि रैम और हार्ड डिस्क को आप अलग से भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें पावर सप्लाई भी होती है, मदरबोर्ड भी होती है, सीपीयू फैन भी होता है, प्रोसेसर भी होता है। मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इन 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, रोम, हार्ड डिस्क और रैम। तो देखो, कंप्यूटर में हमारे पास हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारा डेटा सेव होता है। तो अब होता क्या है एक्चुअल में, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो जो डेटा आता है ना वो रोम से आता है। कहाँ पर आता है, रैम पर। यानी कंप्यूटर ऑन होते समय, ऑन को हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग के समय डेटा रोम से लोड होकर रैम पर आ जाता है प्रोसेसर की मदद से, और फिर हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, जो कि कुछ ब्लैक पेज पे कुछ वाइट लाइंस होती हैं या कंपनी का लोगो होता है, जो केवल और केवल ये चेक करता है कि सभी डिवाइसेस सही से कनेक्ट हैं या नहीं। यानी एक तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, और जैसे ही विंडोज़ लोड होती है तो रोम का काम खत्म होता है, और फिर हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे आना शुरू हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो कुछ सेकंड होते हैं, 5 या 4 सेकंड, वो डेटा जो आता है वो रोम से आता है रैम पर, और फिर उसके बाद पूरा डेटा हार्ड डिस्क से आता है रैम पर। यानी आता तो रैम पर ही है, शुरू में रोम से, फिर बाद में हार्ड डिस्क से। अब मान लो आप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल दें, तब भी स्क्रीन पर आपको कुछ दिखाई देगा, वो रोम की वजह से है। आपके घर में टीवी है, टीवी पे कोई सी भी टीवी, मान लो एलजी की कंपनी की टीवी है, तो उस पर एलजी का लोगो लिखा आ रहा है। अब उस टीवी में तो हार्ड डिस्क नहीं है, बट उसके अंदर एक रोम है जिसमें वो दिखा है कंपनी के नाम। तो इस तरह से मैन्युफैक्चर द्वारा रोम के अंदर पहले से प्रोग्राम इनविलिड करके रखा जाता है, इसे ही हम रोम बोलते हैं। लोड होकर रैम पे आता है, और फिर उसके बाद हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है, रैम पे। अब रैम का काम क्या है, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट हो गया उसके बाद आप पेंटिंग चलाते हैं, टाइपिंग चलाते हैं, तो सारी चीज़ लोड होकर कहाँ आती है, रैम पर, और फिर आपको दिखाई देती हैं। अगर आपकी रैम कम है और आप एक साथ ज़्यादा चीज़ें खोल देंगे, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, रैम वापस से खाली हो जाएगी, कंप्यूटर फिर से सही चलने लगेगा। सेम चीज़ें हमारे मोबाइल में भी होती हैं। अगर आप एक साथ ज़्यादा चीज़ें खोलेंगे, रैम फुल हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे या फिर मोबाइल को ऑफ करेंगे तो रैम वापस से खाली हो जाएगी। और हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, स्टोरेज का। तो कोई आपसे बोलता है कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर पाओगे। रैम ज़्यादा बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप एक साथ ज़्यादा काम कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। और अगर सीपीयू अच्छा होगा तो आप उस काम को फास्ट कर पाएंगे। तो स्पीड अगर बनानी है तो हमें सीपीयू को बढ़ाना होगा, ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो और डेटा जल्दी जल्दी आए हार्ड डिस्क से। इसकी जगह हम हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज़ कर सकते हैं। तो एसएसडी काम क्या होता है, स्टोरेज तो करता ही है, प्लस ये जब रैम को डेटा देना होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से देगा, जबकि हार्ड डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क से डेटा जब रैम पे जाता है तो काफ़ी स्लो जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में एसएसडी है तो आपका कंप्यूटर और ज़्यादा फास्ट चलेगा, किस हिसाब से, डेटा ट्रांसफ़र में। लेकिन जो प्रोसेसिंग है वो डिपेंड करती है सीपीयू पे, और रैम का काम करेगा मल्टीटास्किंग, और रोम का काम तो शुरू में ही हुआ था। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया आज रैम और रोम के बारे में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।